अगर स्टूडेंट हो 1 लाख रुपए महीना कमाना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। क्योंकि हर स्टूडेंट का वो रहता है कि अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अर्निंग भी कर सकूँ, ऐसी स्किल सीख लूँ जो मैं अपने पैसे कमा सकूँ, फीस भर सकूँ और पढ़ भी सकूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सपना यही रहता है। टॉप 5 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जिसमें आने वाले टाइम में आप खुद 1 लाख रुपए महीना या उससे भी ज़्यादा महीना आप आराम से कमा सकते हो। बस ये वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप करोगे समझ में नहीं आ पाएगी। एक एक डिटेल टॉप 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जिससे आने वाले टाइम में आप खूब पैसा कमा सकते हो। स्टूडेंट हो ना, तो ये बात ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको एक समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक राहुल था, एक करण था, दो दोस्त थे, दोनों साथ में पढ़ते थे। मतलब पैसों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, साथ में क्लास में थे, साथ में पढ़ाई करते थे और फैमिली भी एक जैसी थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी उनकी। तो मतलब उनका ये था कि हाँ, बच्चा अपना पढ़ लिख रहा है, बस इतने वो करते थे। पर थोड़े टाइम बाद करण ने 30,000 रुपये महीना कमा रहा था कुछ टाइम सालों बाद, और यहीं कि राहुल 1 लाख रुपये या उससे भी ज़्यादा महीना निकाल रहा था। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि राहुल ने स्किल सीख ली थी जिसके बदौलत में वो पैसा कमाना ज़्यादा सीख गया था। उसको पता था कि पैसे कैसे बनते हैं। और यहीं कि करण सिर्फ मेहनत करते रहा, पढ़ाई करते रहा, उसको एंड में कुछ नहीं मिला, बस 25 से 30,000 रुपये उसकी सैलरी बनी। तो यही फ़र्क रहता है कि अगर आप स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो महीने की आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। हमारी फर्स्ट स्किल से एआई। आपको पता है ना एआई ऑटोमेशंस क्या होता है? एआई आने वाले फ्यूचर में बहुत डेवलप होने वाला है और स्किल्स इसकी डिमांडेड रहेगी। अगर इसने आपने अभी से सीख लिया, इसमें 5-6 महीने दे दिए सीख के, इसके आने वाले टाइम में आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होगा। ये सिर्फ बहुत अच्छी स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बट अच्छा एक वो है। अगर आप करते करते भी धीरे धीरे भी सीखोगे तो आने वाले टाइम में आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए इससे बेटर कोई आइडिया नहीं हो सकता। एआई ऑटोमेशंस, इसमें आप राइटिंग, रिसर्च, कंटेंट क्रिएशंस, कोडिंग, बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आजकल चुटकियों में, जैसे जहाँ आपको 5-6 घंटे लगते थे एडिटिंग करने में, वहाँ आपका कुछ टाइमों में पूरी ऑटोमेटिक वीडियो जनरेट हो जाती है, ऑडियो मिल जाती है, वॉइस ओवर मिल जाता है। एआई से क्या नहीं हो रहा आज के टाइम में, सब कुछ हो रहा है, बस आपको करने की। राहुल ने यही सीखा था, इसके बदौलत वो 1 लाख रुपये महीना कमाने लगा था। तो पहले राहुल की देखो कि राहुल ने क्या क्या सीखा है। देखिए, राहुल ने दूसरी स्किल्स क्या सीखी थी। दूसरी स्किल्स थी उसकी कोडिंग एंड टेक। अब कोडिंग में क्या होता है, उसने सोचा था कि यार कोडिंग से क्या ही होगा, जैसे आप लोग अभी सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसने सोचा कि कोडिंग अगर मैं 1 घंटा भी सीखता हूँ 365 दिन में, तो 365 घंटे में वो क्या नहीं सीख सकता। रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो कोडिंग में उसने ऐप सीखा, ऐप बनाना सीखा, वेबसाइट बनाना सीखी, वेबसाइट को बेचना सीखा। अगर किसी की कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, उसके लिए वेबसाइट उसने डिज़ाइन करी, उसमें क्रिएट करा, कुछ कुछ नई नई चीज़ें डाली जिससे वो अच्छी अर्निंग करते गया। उसने शुरुआत करी। अगर वो पहले से सोच लेता कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं से कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो शायद कुछ कर ही नहीं पाता। पर राहुल ने ऐसा नहीं सोचा, उसने धीरे धीरे करा, इसलिए वो 1-2 लाख रुपये महीना आराम से कमा लेता है स्किल के बदौलत। उसने बहुत सारी कोडिंग इसमें, मतलब ऐसे से घुसते गया अंदर, इतना अंदर घुसते गया कि उसको सब चीज़ पता चल गई कि इसमें क्या नॉलेज है, किसमें क्या नॉलेज नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है, उसके बेसिक सीखो। बेसिक सीखने के बाद उसके अंदर घुसते जाओ, आपको ऑटोमेटिक नॉलेज होते जाएगा। आप भी किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी हो गई या साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं पढ़ा जाता है, कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ा जाता है कि आपको कोडिंग सिखाएंगे, नहीं। आजकल एआई ऑटोमेटिक आपको कोडिंग वोडिंग सब सिखा देता है। सीखने की बस आपको। देखिए, राहुल ने 3rd ऐसी स्किल्स सीखी थी, मैं आपको बताता हूँ। सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया, कोडिंग करना आ गई, ऐप बनाना आ गया, वेबसाइट बनाना आ गई, पर उसको बेचना ही नहीं आया, बोलना ही नहीं आया, समझाना ही नहीं आया। इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, मानो आप आपके इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया, आपको समझाना ही नहीं, जबको आपको आता है फिर भी आपको बताना नहीं आया, एक्सप्लेन करना नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, आपको कुछ आता ही नहीं है। आपने जो आधा काम करा उसका पूरा काम करा ही नहीं, आपने आधा काम करके छोड़ दिया, ये सीख के छोड़ दिया। सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझाना अच्छा, प्रेजेंट करना अच्छा आता है, लाइफ में हर जगह काम देगा आपको। एक पॉजिटिविटी देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपको बोलना अच्छे से आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस, मतलब ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बहुत अधिकतर देती है। मैंने पर्सनली लाइफ में उतार के देखा है। वो क्या करता था, उसने यही सोचा था कि यार मेरे को कुछ बोलना तो आ ही नहीं रहा, तो उसने लोगों का ना सुनते हुए खुद पे ध्यान दिया। उसने 10 मिनट रोज़ वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट किया, लोगों से अधिक नए नए लोगों से बात करने लगा, उनको अपने बारे में समझाने लगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझाने लगा, जिससे क्या हुआ, आने वाले टाइम में उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्स की जो स्किल्स रहती है उसने सीखी। अगर सेल्स में आप मानो कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट है,
आपके पास मान लो कि एक बिस्कुट का पैकेट है, अगर उसको आपको बेचना आ गया कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐसे करके ये ऐसे दाम में बेच सकता हूँ, तो आप आराम से कुछ भी सेल्स कर सकते हो। कुछ भी कोई नामुमकिन काम नहीं है, बस एक करने की देर है। तो ये सबसे बेहतर है कि कम्युनिकेशन स्किल एंड सेल्स में डेवलप करो। 10 मिनट आप अपने आप को दो, रिकॉर्डिंग करो, बात राइटिंग करो, हिंदी इंग्लिश स्पोकिंग करो, बोलो, सीखो, कैमरा फेस करो, जिससे आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। देखिए, हमारी 4th स्किल्स है कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। राहुल ने सोचा कि अगर मैं प्रोडक्ट तो सब बेच रहे हैं, पर इसका सोशल मीडिया पे कुछ मार्केटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जो ये छोटा सा प्रोडक्ट है कि मान लीजिए एक बिस्कुट जो पैकेट था, उसको अपन मार्केटिंग में लाएंगे, जैसे मार्केट में लाएंगे कि यार इसको मार्केट में मैं 5 रुपये का है तो मैं उसको 6 रुपये में बेचूँगा, उसको मार्केटिंग करूँगा। तो आने वाले टाइम में उसने ये सीख ली, स्ट्रैटेजी बनाई, सीखते उसने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर लाया, कंटेंट क्रिएशन करा। आने वाले टाइम में उसने धीरे धीरे करते ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरे उसमें फैला दी और धीरे धीरे उससे पैसे कमाने लगा। कंटेंट क्रिएशन में अच्छी पावर। देखिए, हमारी सबसे लास्ट स्किल्स है फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस का मतलब मालूम है ना, कि फाइनेंस का मतलब होता है कि अगर आप पैसा बचाना सीख रहे हो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीख रहे हो सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से, तो आपका पैसा ग्रो ही होगा। मान लो कि आप 10,000 रुपये भी महीने के कमा रहे हो और उसका 2-3% भी अगर अच्छे से बचा रहे हो, या 2-3 हज़ार रुपये भी अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा ग्रो होगा। 10,000 नहीं कमाओगे, उसके अलावा भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। फाइनेंस में दिमाग होना चाहिए, फाइनेंस में कोडिंग होनी चाहिए, फाइनेंस में AI होना चाहिए, हर चीज़ में फाइनेंस होना चाहिए। पैसा ही मेन। अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, अभी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले ये देखोगे कि मैंने फाइनेंस में क्या कर रखा है, पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो बस यही स्ट्रैटेजी रहती है कि आप फाइनेंस में इतना दिमाग रखो, इतना अच्छा करो कि आप पैसे से पैसा बना सको। स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, मान लो 10,000 रुपये कमा रहे, 30% भी अगर वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसे आने वाले टाइम में ग्रो होगा, जिससे उसके लिए ही मदद होती है। SIP कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इन टॉपिक में से आपको पर्सनली कोई टॉपिक अच्छा लगा हो, जैसे AI या कोडिंग, बहुत सारी मैंने आपको एनालिसिस बताएं, जो 5 स्किल्स बताई है, उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर अगर लगता है कि इस पर मेरे को पूरी वीडियो बनानी चाहिए, आप मेरे को कमेंट में आके बता सकते हो, तो मैं इसमें पूरी वीडियो बना के आपको एग्जैक्टली दे दूँगा और स्ट्रेटेजी भी बता दूँगा कैसे क्या करना है। कमेंट में आके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दूँगा। फाइनेंस में आपको इतना मैं अच्छा कर लूँगा, आने वाले टाइम में खुद बोलोगे आप कमेंट में आके कि हाँ आपने बहुत सही बताया था। तो सब्सक्राइब ज़रूर।